के बाद तो रिवीजन में इतना मजा आएगा, रिवीजन आप करोगे ना बहुत आनंद आएगा। क्वेश्चन रीट में जो आएंगे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। राजनीतिक इतिहास और प्रशासन किनका? मौर्यों का और गुप्तों का। 9th और 10th की सामाजिक विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही सिखाता है। जो पहचान ले वक्त की कीमत वही मंजिल को पाता है। जो पहचान ले वक्त की कीमत वही मंजिल को पाता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि जो हमारा रीट का जो सिलेबस आया है वो सामाजिक विज्ञान या एसएसटी वाले स्टूडेंटों का जो ये था पाठ्यक्रम, इसको मैंने हर बुक में से ढूंढ के यहाँ पे पॉइंट किया है। मैं आपको आज वो सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। कौन कौन सी आरबीएससी की बुकों के अंदर आपको कौन से पॉइंट कौन सी क्लास की बुक में कौन से लेसन में मिलेंगे और उसको तैयार करना है दोस्तों, बहुत अच्छे से तैयार करना है। मेरे सामने मैं आपके सामने बुक वगैरह किताबें सब लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे और आ भी रहे हैं कि सर कब बताओगे, मेरे को समय नहीं मिलता। दोस्तों, मैं आपके लिए ये समझ लो कि मैं मेरा खुद का भी काम देख रहा हूं। स्कूल में भी कोचिंग, लाइब्रेरी वगैरह ये सब कुछ मेंटेन करने के बाद में फिर मेरी खुद की तैयारी है। उसके बाद मैं जैसे जैसे नोट्स वगैरह तैयार कर रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कर रहा हूँ, वो आपके लिए भी होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो बात आती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। मैं जो महत्वपूर्ण बातें होंगी पढ़ाई से संबंधित, सिर्फ तैयारी से संबंधित, वो समय समय पर मैं आपको बताते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, मेरा विनम्र आपसे निवेदन है। दूसरी बात, कई लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर आरबीएससी की बुकें कहाँ से लें, कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। तो मैं बता देता हूँ, आरबीएससी की जो बुक है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे नीचे लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे हमने पीडीएफ डाल रखी है। 6 से लेकर 10 तक की जो आरबीएससी की बुक हैं वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिली हो तो बाकी मैं समझता हूँ कि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं से लेकर आए ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। और लाना ही है, ध्यान रखना दोस्तों, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। दूसरी बात, अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब में डेली के 8 से 10 क्वेश्चन डाले जाएंगे। उन क्वेश्चनों को बहुत सोच समझ के उनका आंसर देना, सभी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं सेलेक्टेड इन्हीं में से, किताबों में से, बुकों में से जो रीड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होंगे उन क्वेश्चनों को मैं उसके अंदर ऐड करूँगा दोस्तों। तो एक ये ध्यान रखिए। उसके बाद आता है, कुछ लोग एज के बारे में पूछ रहे थे कि सर इसमें एज की छूट है कि नहीं है। तो दोस्तों, इसका मेरे को नॉलेज नहीं है कि एज का कितना है। लास्ट है 40 वर्ष, जनरल के लिए 40 है, बाकी और दूसरी कैटेगरियां हैं उनमें 45 भी दे रखा है, लेकिन जनरल के लिए 40 है। उसके अलावा अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं आया। मैंने सारी विज्ञप्ति पढ़ ली, वहाँ पे एज का कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। आगे जाकर जब 3rd ग्रेड की रीट होने के बाद जब विज्ञप्ति निकलेगी 3rd ग्रेड की, तो वहाँ ज़रूर एज के बारे में ज़रूर लिखा हुआ आएगा, इसमें नहीं है दोस्तों। उसके बाद बात आती है, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये गाइडें क्यों बनी हैं, गाइडें पढ़ने के लिए बनी हैं। तो दोस्तों, मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा कि आप गाइडें मत पढ़ो। मैं तो जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा है, जो मैंने किया है, स्मार्ट स्टडी जो मैंने अपनाई है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा कि आप गाइड मत पढ़ो या मत लाओ, किताब पढ़ो, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो जो मैंने किया था वो मैंने आपको बताया था। और अब और बता देता हूँ, सबसे बेहतरीन मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्वेश्चन रीट में जो आएंगे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। अब गाइड के लिए तो मैंने ये ऐसे कहा था कि गाइड वाले बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें देते हैं, इसलिए अनावश्यक चीज़ों में नहीं उलझना है दोस्तों। मैंने इसलिए कहा था भाई गाइड मत पढ़ो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो पढ़ो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, एज यू लाइक।
अब बात आती है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में दोस्तों सबसे पहली इकाई देखिए, सामाजिक विज्ञान की जो पहली इकाई है वो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। इसका आप टैली कर लें दोस्तों, अपना पाठ्यक्रम अपने पास में रखें, मेरे वीडियो को देखते हुए आप उनमें मार्क कर लें कि कौन सी बुक के अंदर, कौन सी क्लास की बुक में सामाजिक विज्ञान की बुक होगी और उसके अंदर आपको ढूंढने हैं, पॉइंट निकालने। बस यार सीधे मैंने निकाल रखे हैं यहाँ पे सारे, वहीं से ढूंढ ढूंढ के मैंने किए थे। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान और 11th क्लास की जो हिस्ट्री है वहाँ पे आपको एज इट इज ऐसे के ऐसे पॉइंट मिलेगा। वहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो जानकारियाँ हैं उनके चाहे नोट्स बनाओ चाहे उन्हीं बुकों के अंदर पढ़ो, वो आपके ऊपर है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। दूसरा आता है वैदिक संस्कृति, वो 6th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है दोस्तों और 9th क्लास में भी है। फिर आता है जैन व बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान के अंदर है और 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान मेरे सामने भी है, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी दोस्तों। जैन और बौद्ध धर्म 11th क्लास में भी है। महाजनपद काल 10वीं क्लास के पहले ही पार्ट में, पहले ही पेज के ऊपर महाजनपद काल, महाजनपद दिए हुए हैं दोस्तों। वहाँ से आपको उनकी राजधानियाँ वगैरह ये आपको पढ़नी है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, पीएचडी नहीं करनी है दोस्तों, लेवल के हिसाब से तैयारी करो, ज़्यादा पड़पंच में मत पढ़ो। तो ये हो गई पहली इकाई कंप्लीट, आपने टिक कर लिया होगा दोस्तों। अब बात आती है सेकंड नंबर का जो इकाई है वो है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, राजनीतिक इतिहास और प्रशासन किनका, मौर्यों का और गुप्तों का। तो ये 10th क्लास के उसी पार्ट में पहले ही चैप्टर के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। तो 10th क्लास, और ये एक और बात बता देता हूँ, 9th और 10th की सामाजिक विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके अंदर जो पॉइंट है ना, लगभग उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान। भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान का मतलब है कि मौर्य और गुप्तों के शासन काल के अंदर यहाँ पे किन किन चीज़ों का निर्माण किया गया है, उनकी सांस्कृतिक रचनाएं, मंदिर, मस्जिद, कुआं, बावड़ी जो भी हैं उनके बारे में आपको शिक्षा के केंद्र हैं, उनके प्रशासन से संबंधित हैं, प्रशासन विशेषताएँ हैं, अलग अलग पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों को नोट्स बना लो, उनको तैयार करना है। उसके बाद में आता है बृहत्तर भारत, ये 6th 7th क्लास की 8th क्लास की बुक के अंदर है सामाजिक विज्ञान के अंदर दोस्तों। अब आता है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल तीसरी इकाई है दोस्तों अपने पाठ्यक्रम की, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इसमें दे रखा है भक्ति और सूफी आंदोलन, और ये 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान के अंदर ऐसे के ऐसे पाठ ही है, पूरा नाम ही है भक्ति और सूफी आंदोलन। उसके बाद में आ जाओ मुगल राजपूत संबंध, 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान और 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान दोनों के अंदर दिया हुआ है मुगल से संबंधित। तो 7th क्लास में तो फिर भी कम होगा, लेकिन 10th क्लास का अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 7th का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। छोटी क्लासों के देखिए सामाजिक विज्ञान के अंदर हर टॉपिक एक दूसरी क्लासों से जुड़े हुए हैं। जो टॉप क्लासों का अगर आप तैयार कर लोगे तो छोटी वाले तो अपने आप ही आ जाएंगे उसके अंदर। अब बस आपको टैली तो करना होगा, वहाँ पे देखना होगा भाई इसमें और कोई नया परिवर्तन है या नई चीज़ है तो उसको लेना है, बाकी तो सेम होगा दोस्तों। तो मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मुगल काल के अंदर मुगल शासन के अंदर कैसा कैसा प्रशासन था, प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से, मनसबदार वगैरह, ये प्रथा वगैरह जो हैं वो आपको 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान के अंदर मिलेंगे। और लोग भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ये दोस्तों 10वीं की सामाजिक विज्ञान के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा 1857 की क्रांति, ये 8th क्लास में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th हिस्ट्री में भी है, पॉलिटिकल में भी है। ये 1857 की क्रांति 2, 3 सभी सामाजिक विज्ञान की बुकों में मिल रहा है जो टॉप लेवल की है, 9th, 10th, 11th, वहाँ से आप देख लें। या फिर आप एक राजस्थान अध्ययन नाम से 9th क्लास के अंदर अब नई लेटेस्ट किताब लगी है, उसमें दोनों ही बुकें आपको खरीदनी है, पढ़नी है। 2 इकाई तो उसी के अंदर हो जाएंगे आपकी कंप्लीट। राजस्थान अध्ययन नाम से एनसीईआरटी की अब की बार नई बुक आई है 10वीं की, 9th की, उनके अंदर 2 इकाई ऐसे की ऐसे सारे
टॉपिक है ना जो उस उन्हीं किताबों के अंदर है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब, ज़्यादा उसके अंदर प्रपंच नहीं है, बहुत बढ़िया किताब है। एक बार पढ़ने से बहुत आपको लाभ मिलेगा दोस्तों, और एक बार नहीं, बार बार रिविजन करना है उनका, क्योंकि राजस्थान का वेटेज वैसे ही बढ़ा दिया गया है, तो राजस्थान को तो अच्छे से तैयार करना है दोस्तों, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद आती है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान के अंदर है दोस्तों। पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, ये 9th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है दोस्तों। तो पुनर्जागरण जो स्वामी विवेकानंद वगैरह ये है ना, राजा राममोहन राय वगैरह, वो उनकी डिटेल हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1847, 8th क्लास और 10th क्लास दोनों के अंदर दिए हुए हैं दोस्तों। अब किताब आपके सामने, टॉपिक निकाल को, एक एक टॉपिक निकालो और टिक करते जाओ, भाई ये पढ़ना है, उसका पेज को किताब के अंदर मोड़ के रख लो। वैसे पता नहीं रहे तो आप ऑटोमेटिक वो जैसे ही बुक को आप लेंगे तो वो खुल जाएगा वो पॉइंट अपने आप ही, भाई ये पॉइंट है अपने रीड के अंदर। यार मेहनत करनी पड़ेगी, देखो पका कर खाओ, समझ रहे हो इस चीज़ को, पका पकाया खाने की कोशिश मत करो दोस्तों। और समय बहुत नज़दीक आ चुका है, अब है ना जो फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना, बस रिवीजन एक बार। यार इस जो पूरा पाठ्यक्रम है बहुत गहराई से इसका अध्ययन करके टॉपिक वाइज आप उसके अंदर उतरो तो सही, उसको एक बार रिवीजन तो करो, एक बार पढ़ो तो सही कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ अपने आप सामने आ जाएगी आपके। तो आप कोशिश ही नहीं करते, डायरेक्ट आप इन चीज़ों के ऊपर कमेंट करते रहते हो कि सर नोट्स। यार एक बार इनमें ढूंढो तो सही, आपको एक बार उतरो इससे, अथाह महासागर जो है इसके अंदर उतर के देखो, नॉलेज होगा, अनुभव होगा दोस्तों, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। तो इस सिलेबस में उतरने की कोशिश करो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है दोस्तों, एक बार घुसो आपको पता चल जाएगा। एक बार रीडिंग करने के बाद में ऑटोमेटिक आपको यानी कि मैं कह रहा हूँ ना 1 महीने के अंदर तो ये एक बार इसमें पूरे कवर करने में 1 महीना लगेगा। उसके बाद तो रिविज़न में इतना मज़ा आएगा, रिविज़न आप करोगे ना बहुत आनंद आएगा फिर। उसके बाद आता है पहली दूसरी तीसरी चौथी इकाई है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। ये राजनीति का पार्ट है, इसमें है भारत संविधान का निर्माण और विशेषताएं। ये दोस्तों 9th और 8th क्लास के अंदर है, जिसमें उद्देशिका, मूल अधिकार और कर्तव्य ऐसे के ऐसे 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान, 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान और 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान में दे रखे हैं दोस्तों। इसके अलावा सामाजिक न्याय 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान के अंदर ऐसे के ऐसे पार्ट है, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार व बाल संरक्षण 6 क्लास की बुक के अंदर ऐसे के ऐसे पूरा चैप्टर। लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता 7th क्लास सामाजिक विज्ञान, 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान में है दोस्तों। अब आता है सरकार गठन एवं कार्य, तो ये हैं सबसे पहले संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, ये 7th क्लास और 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान के अंदर है। पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन 9th क्लास और 6th क्लास दोनों के अंदर है दोस्तों, स्वशासन वाला। और राजस्थान के विशेष संदर्भ में दिया हुआ है जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था, ऐसे के 6th क्लास में है दोस्तों। अब आता है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। अब ये ज्योग्राफी का पार्ट आता है दोस्तों। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारा कंप्लीट बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं आपका। और बोलो, मैं ये वीडियो बना दूंगा, इनका अक्षांश देशांतर, मैंने 2 टॉपिकों के तो नोट्स बना लिए हैं, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा इसमें। और वैसे ये हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर सारा अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गति, वायुदाब, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, जैवमंडल और पर्यावरण। ये समस्या एवं समाधान 12वीं क्लास की ज्योग्राफी में है दोस्तों। लास्ट वाला जो पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान है वो 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी में है, भूगोल में है, बाकी 11th क्लास की भूगोल के अंदर मिलेंगे। फिर आता है भारत का भूगोल एवं संसाधन, तो ये है देखिए 11th क्लास की ज्योग्राफी और 12वीं क्लास की ज्योग्राफी, 8th क्लास में भी है, 7th क्लास में भी है टॉपिक, 10th क्लास में भी टॉपिक हैं दोस्तों। हर टॉपिक आपको 10th, 9th, 10th, 11th और 12th की ज्योग्राफी के अंदर मिल जाएंगे सारे के सारे एज ए टिस, और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप एक जगह कर लो इनको बस। बड़ी क्लासों में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको वहाँ पे एक जगह कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। छोटी क्लासों वाले तो बहुत छोटे छोटे उनका वर्णन आता है छोटी क्लासों में, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन रिवीजन सबका करना है, एक बार टैली सबसे करनी है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी क्लासों में नहीं दे रखी हैं, छोटी क्लासों में दे रखी हैं।
फिर आता है राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन ये 8th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास, तीनों क्लासों की बुकों के अंदर पूरा राजस्थान का भूगोल उसमें दिया हुआ है। जैसे भौतिक प्रदेश, जलवायु, प्रवाह प्रणाली, झीलें, ये 11वीं क्लास की ज्योग्राफी में भी दे रखा है राजस्थान का, ध्यान रखना। 8th क्लास की में भी दे रखा है। फिर आता है जल संरक्षण एवं संग्रहण, ये 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान में राजस्थान से संबंधित विशेष संदर्भ में दिया हुआ है। 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान जो भूगोल आती है ना, उस पार्ट के अंदर। फिर आता है उसमें वहीं पे कृषि मिल जाएंगी, खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें, उसमें नदियों के बारे में बता रखा है 10th क्लास में। एवं नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं उसके अंदर, जैसे माही, चंबल, बनास, लूणी, जो भी हैं उन नदियों की जो घाटी परियोजनाएं हैं वो दे रखी हैं 10th क्लास में। उसके बाद आता परिवहन उद्योग, राजस्थान के परिवहन उद्योग एवं जनसंख्या, ऐसे कि ऐसे आपको सामाजिक विज्ञान में मिलेगी 10th क्लास में। पर्यटन स्थल और वन एवं वन्य जीव, और ये राजस्थान अध्ययन वाली जो मैंने बुक बताई उसके अंदर भी आपको ऐसे की ऐसे सब चीज़ें मिलेंगी दोस्तों आपको। फिर आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास पूरा का पूरा एक ही किताब के अंदर आपको मिल जाएगा लगभग। ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, ये है 9th क्लास की जो राजस्थान अध्ययन की अब की बार जो बुक लगाई है, उस बुक के अंदर सब पूरा का पूरा आपको ये पूरी इकाई के सारे टॉपिक मिल जाएंगे वहाँ पे। मैंने पढ़ के देख ली उसको, पूरा का पूरा है वहाँ पे। फिर आता है राजस्थान की कला और संस्कृति, ये 10th क्लास में जो राजस्थान अध्ययन है पूरा का पूरा वहीं पर मिलेगा आपको। राजस्थान की सारी कला और संस्कृति से संबंधित सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं यार, उसी को पढ़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा आपका, ये समझ लो आप। ये था। फिर आती है एक नई इकाई जोड़ी थी, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। इसकी मैंने नोट्स बना लिए 3 ही पेज में, 3 ही पन्नों के अंदर पूरा सिस्टम आ गया ये। और ये है 8th क्लास में, 7th क्लास में और 6th क्लास में, अलग अलग टुकड़ों के अंदर है, 6th, 7th, 8th। और जो मात्र 3 पेज के नोट्स बने हैं, मैंने कल ही बनाए थे इसके, इस 2 इकाइयों के बनाए, एक तो बीमा एवं बैंकिंग के, और एक बनाया था मैंने ये भूगोल था ना, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। इसके सारे नोट्स मैंने बना लिए हैं, और बाकी इकाइयों की मैं कर रहा हूँ कोशिश, बना रहा हूँ 15 दिन के अंदर मैं लगभग इनके नोट्स बनाकर आपको उपलब्ध करवाऊंगा दोस्तों। तो ये था अपना सामाजिक विज्ञान का सारा सिलेबस और कौन सी किताबों में है दोस्तों। और ये जो है मैंने पीछे भी लिख रखा था पॉइंट वाइज भी, एक एक पॉइंट की भाई कौन कौन सी क्लासों में मिलेंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको दिख जाएगा इसके अंदर, तो कौन कौन सी क्लासों में है। मेरी राइटिंग भी ऐसी है दोस्तों, तो लेकिन कोशिश पूरी रहेगी, मैं आपको हर चीज़ें उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। अब मैं नेक्स्ट एक टाइम टेबल दोस्तों, अब समय नहीं है, रात दिन एक करना है, कठोर मेहनत करना है, बदलना है दोस्तों। बिना बदलाव के परिणाम नहीं बदलेंगे। बदलो यार दुनिया, मतलब मैं तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको देखता हूँ, और कईयों को तो यही पता नहीं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, कईयों को तो यही पता नहीं है कि फॉर्म कैसे भरेंगे, रीट की एग्ज़ाम किस तरीके से दी जाती है, तैयारी कैसे होती है, ये भी नॉलेज नहीं है अभी तक। तो ध्यान रखो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करो। बस मेरा कहने का मतलब है समय को बेकार मत करो, ये समय दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। कठोर तपस्या करनी है, ये समझ लो आप। अरे कठोर तपस्या करनी है, कठोर तपस्या में इन सब बुकों को जो मैंने बुक बताई है उनमें से ये 60 नंबर का मैटर है दोस्तों, और ज़्यादा लंबा नहीं। अगर तैयारी करना चाहोगे जी जान लगा के, मैंने प्राणों से अगर तैयारी करोगे तो बहुत 1 महीने के अंदर पूरा पाठ्यक्रम का आपके सामने आ जाएगा यार। आप करो तो सही, लेकिन कोशिश करो। अब बिना कोशिश किए हुए ही आप ऐसे करो कि ये दे दो वो दे दो यार, कहाँ से? मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, सब उतार रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं करते यार? आप भी करो, साथ में करो। कोई चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आ रही वो पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। और ज्योग्राफी का पार्ट, ज्योग्राफी का चाहे राजस्थान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे विश्व का, ज्योग्राफी का पार्ट मैं आपको अच्छे से वीडियो के माध्यम से सारे क्लियर करवा दूंगा। और बाकी इसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल के हैं वो भी करवाने की कोशिश करूंगा, यानी उनके नोट्स जो हैं अपनी बुकों के अंदर, यानी सेलेक्टेड मैं नोट्स बनाता हूँ, सेलेक्टेड, ऐसे नहीं आलतू फालतू की चीज़ें नहीं, इनमें से जो सेलेक्टेड होंगे वो चीज़ें सारी बुकों को टैली करके फिर सेलेक्टेड मैं नोट्स बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पूरी दोस्तों। आप मेरा साथ देते रहो, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखो, तो ये समझ लो कि आपका भी बेड़ा पार, मेरा भी बेड़ा पार। एक बार गौर से मैं जो बातें बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें बुरा मैं नहीं मानता
तो दूसरी बात यह है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग कैसे करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 या 2 दिन में एक वीडियो और डालने वाला हूँ। आपको जो हमने जो तैयारी की थी, मैं दोस्तों वो ही बता रहा हूँ जो मैंने किया है। मैं किसी की बनावट दिखावट नकल वकल नहीं कर रहा, मैंने तो जो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो अनुभव किया है। मेरा जो टाइम टेबल था वो टाइम टेबल किस तरीके से हमने पढ़ाई की थी वो भी मैं आपको टाइम टेबल 1-2 दिन में उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों वीडियो के माध्यम से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सभी लोग गरीब लोग हैं बेचारे, मेरे जैसे भी हैं बहुत सारे, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ दोस्तों, बहुत सारे गरीब लोग हैं। आप देख रहे हो मेरी स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मेरे पास मेरा फ़ोन है और बस आपकी कृपा, अति कृपा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका बहुत बहुत प्यार मिला है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं जी जान से आपके लिए कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।